श्री राधे। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। बोलो श्री मुरली मनोहर श्याम सुंदर पीताम्बरधारी भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान की इस आनंदमयी कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्त जनों का हम अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप हमारे साथ श्री वेदव्यास जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें प्रथम स्कंद के अंतर्गत 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। और प्रसंग है कि भगवान इंद्रप्रस्थ से विदा लेकर के द्वारका के लिए जा रहे हैं। तो शौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि आपस की कलह अग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित करके और युधिष्ठिर जी को उनके राज सिंहासन पर बैठा करके बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हो गया और जो मोह का भ्रम बना हुआ था वो नष्ट हो गया। भगवान के आश्रय में रह करके वो समुद्र पर्यंत सारी धरती का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूपेण उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर जी के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। धरती में समस्त अविश्य वस्तुएं पैदा होती थीं। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गायें प्रसन्न होकर के गौशालाओं में दूध देती रहती थी। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा के लिए देती थी। अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर जी के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि, व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे।
अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी तो राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर के स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके अपने रथ पर सवार हुए। जो समान उम्र वाले थे उन्होंने भगवान से आलिंगन किया, गले मिले। छोटी उम्र वालों ने भगवान से प्रणाम किया और उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्स, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य, सत्यवती आदि सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि वो सारंगपाणी भगवान श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवान के भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुसंग छूट गया है वो विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुंदर यश को एक बार भी सुन लेने पर उसे छोड़ने की कल्पना नहीं करता है। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से उनके साथ आलाप करने तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वो पांडव भला उनका विरह कैसे सहन कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण के घर जब भगवान श्री कृष्ण घर से चले तो उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठा वसु मरते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि यात्रा के समय अपशगुन महसूस हो तो बड़ी कठिनाई से उन्होंने रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, ढोल, नगाड़े, धुंधरी, घंटे आदि बजने लगे और भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वो श्वेत छत्र जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। उद्धव और सात्यकी बड़े विचित्र चमर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से फूलों की वर्षा हो रही थी, बड़ी मधुर झांकी थी। हे शौनक जी, जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे और वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृतिक गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थीं जो सबके कान और मन को अपनी ओर खींचे ले रही थीं। वो आपस में कह रही थीं कि हे सखियों, ये वही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगतात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत तत्वाद सारी शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं।
उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की और अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, उसका अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योग आदि के द्वारा नहीं। हे सखी, वास्तव में ये वही है जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने गाया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर है और अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब यही सत्वगुण को स्वीकार करके ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। सखी, ये यदुवंश परम प्रशंसनीय हैं, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वो पवित्र मधुवन यानी ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिर करके सुशोभित किया। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारिका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके धरती के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो, वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं और निरंतर निहारती रहती हैं उनको। हे सखी, जिनका इन्होंने पाणिग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रजबालाएं गोपियां आनंद से मूर्छित हो जाया करती थीं। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके इनको अपने बाहुबल से हरण करके लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, शांब, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मार करके लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वो तो वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं और पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर के दूसरी जगह नहीं जाते। ये धन्य हैं। तो जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी, हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थीं कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए।
अजातशत्रु युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ भेज दी। उनको प्रेमवश ये शंका हुई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इनके ऊपर आक्रमण न कर दें। तो प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे उस समय विरह से व्याकुल हो रहे थे। नारायण, भगवान का विरह असहनीय था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्यकी, उद्धव आदि प्रेम मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। हे शौनक जी, वे कुरजांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मर्धन्व देश को पार करके शौवीर और आवीर देश के पश्चिम आनर्त देश में आए और उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग भेंट सामग्री के द्वारा भगवान का सम्मान करते हैं। सायंकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर आते हैं और जलाशय पर जाकर के संध्या वंदन करते हैं। ये उनकी नित्य दिनचर्या थी। तो इसी के साथ ये प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय का समापन होता है। अब इससे आगे की कथा अगले भाग में लेकर के आएंगे, जिसमें प्रसंग रहेगा कि अब भगवान यहाँ से विदा होकर के चले गए तो द्वारका में उनका कैसा स्वागत हुआ। ये कथा आप सभी को हम अगले समय में श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं और आप सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको कथा मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को दूसरे भक्तों के पास शेयर भी कर दें। कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करावें। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।